Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरनाज़ दुबई डायरीज़। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं जॉर्जिया का एक ब्यूटीफुल सा विलेज और यहाँ का लोकल फूड। इसी के साथ और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपको आगे वीडियो में पता चलेंगी। सो लेट्स बिगिन। अभी हम हैं काकेती सिटी में। काकेती सिटी को जॉर्जिया का वाइन रीजन भी कहते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड में सबसे पहले वाइन का ओरिजिन जॉर्जिया में हुआ था। जॉर्जियन लोगों ने वाइन बनाने का प्रोसेस स्टार्ट किया था और उसके बाद डिफरेंट ट्रैवलर्स के थ्रू वाइन बनाने का प्रोसेस यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ में फैल गया और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में भी। अच्छा, तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि ग्रेप्स की फार्मिंग कैसे होती है। साथ ही ग्रेप्स के प्लांट्स के साथ रोज़ के प्लांट्स भी लगाए जाते हैं। हर 2-3 पौधा छोड़ के एक रोज़ का प्लांट लगा होता है। तो जब सीज़न होता है ना, अगस्त सितंबर में, तो आप ग्रेप्स की हार्वेस्टिंग कर सकते हो। साथ ही साथ पूरी काकेती सिटी रोज़ की स्मेल से भी महकती होगी। हमको हमारी गाइड बता रही थी कि काकेती रीजन में सबसे ज़्यादा ग्रेप्स, पीचेस, प्लम्स एंड रोजेस बहुत बड़ी मात्रा में लगाए जाते हैं। काकेती के लोकल सिटीजन्स का इन हाउस बिजनेस है वाइन बनाना और उसके साथ साथ ये एक स्वीट बनाना जिसे कहते हैं चोरचेला। ये चोरचेला स्वीट ग्रेप्स के जूस से बनती है, जिसको बॉईल करके थ्रेड पे सेट किया जाता है और इसमें बहुत सारे नट्स भी डाले जाते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि ये चोरचेला जॉर्जिया के लोकल स्नीकर्स है। स्नीकर्स चॉकलेट जो हम खाते हैं ना वो, क्योंकि इसमें नट्स है और ये च्यूई भी है। I will personally not keep chorchela into sweets category nor into candies category. It is somewhere in between. इसमें कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है और नट्स हैं, तो ये एक अच्छा स्नैक ऑप्शन है, बट आई पर्सनली फाइंड इट वेरी एवरेज। हम आ गए थे पास ही की एक शॉप में, जहाँ पे मैंने काफ़ी सारे मसाले और चटनियाँ टेस्ट की, जानने के लिए कि यहाँ के फ्लेवर्स क्या हैं। ये लोग कोरिएंडर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये एक इंडियन कुकिंग में सिमिलैरिटी मुझे नज़र आई। चटनियों का टेस्ट भी हमारी इंडिया की चटनियों जैसा ही था, स्पाइसी और फुल ऑफ धनिया। उसके बाद हमने ट्राई की जॉर्जियन ब्रेड। ये इनका एक स्टेपल फूड है और हमारी नान से काफ़ी मिलता जुलता है। फर्मेंटेड फ्लावर से तंदूर में बनाई जाती है। आरना ने ये ब्रेड बनाना ट्राई भी किया और फिर खुद की बनाई हुई ब्रेड को चीज़ के साथ बहुत ही इंजॉय किया। अब हम आ गए थे एक ब्यूटीफुल सी मॉन्स्ट्री में। ये एक माउंटेन के एज पर थी और यहाँ से व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल था। बहुत ज़्यादा ओपन एरिया, ग्रीनरी और बहुत ही सुंदर सा एक चर्च था यहाँ पर, जिसको हमने एक्सप्लोर किया। इस मॉनेस्ट्री का नाम है बॉडबे मॉनेस्ट्री और ये जॉर्जियंस का एक पिलग्रिम प्लेस भी है, क्योंकि ना यहाँ पे सेंट नीनो को, जिन्होंने जॉर्जियंस को क्रिश्चियन फेथ की तरफ कन्वर्ट किया था, उनको यहाँ दफनाया गया था और उसी जगह पे ये चर्च को बनाया है।
अब बढ़ चले थे हम अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो है सिगनागी विलेज। सामने जो माउंटेन में वो ब्यूटीफुल सा नज़ारा दिख रहा है ना, वही है सिगनागी। अच्छा, इस माउंटेन से डायरेक्ट सिगनागी वाली माउंटेन में जाने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस शॉर्टकट भी दिखा मुझे रास्ते में। मन तो बहुत किया ये शॉर्टकट लेने का, लेकिन मुझे सेफ्टी पे थोड़ा डाउट था, और दूसरा मेरी ड्रेस भी ऐसे एडवेंचर करने के लिए आप नहीं थी, इसलिए हम कार से ही वहाँ जाएंगे। सिगनागी एक छोटा सा शहर है काकेती प्रोविंस का, और ये ईस्टर्न मोस्ट रीजन है जॉर्जिया का। इसकी पॉपुलेशन भी अप्रॉक्सीमेट 3000 होगी। सिगनागी बहुत ही यूनिक है क्योंकि ये चारों तरफ से फोर्ट्रेस वॉल से घिरा हुआ है। इसके आसपास 4 किलोमीटर की डिफेंसिव वॉल है, जो कि थोड़ा थोड़ा लुक देती है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का। Walls are still intact and can be walked along. यहाँ के घर हैं वो 18th और 19th सेंचुरी के हैं, इसीलिए इस टाउन ने आज भी अपनी ओरिजिनल फील को एकदम रिटेन किया हुआ है। И наверху Россия. И вот с Дагестана в Грузию вот эти вот реки как переходили по узкому, тонкому, как бы узкому горному перевалу или переходу. Он и сейчас там сохранился. ये वर्ल्ड वॉर 2 की मेमोरियल वॉल है। जॉर्जियंस ने अपनी एक लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन खोई थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, तो इस मॉन्यूमेंट में जितने भी डिजीज़ लोग हैं उनका नाम इनग्रेव किया हुआ है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इस सिगनागी टाउन के बारे में कि इसको सिटी ऑफ लव भी कहते हैं, क्योंकि कपल्स यहाँ आते हैं टू गेट मैरिड। यहाँ का वेडिंग हाउस 7 days और 24 hours ओपन रहता है। बारी थी जॉर्जियन वाइन को टेस्ट करने की। हम देखने आए हैं जॉर्जियन वाइन बनने का प्रोसीजर और साथ ही टेस्ट करेंगे कुछ लोकल वाइन्स। सबसे पहले ना ग्रेप्स को क्रश किया जाता है। पहले के टाइम पे पैरों से क्रश किया जाता था, लेकिन अब ये सब मशीन्स से होता है। अगर हम ग्रेप सीज़न में आए होते तो हमें ये भी करने का मौका मिलता, बट एनीवेज क्रश्ड ग्रेप्स के जूस को बड़े बड़े मिट्टी के घड़ों में भर दिया जाता है और उन घड़ों को ज़मीन में दबा देते हैं। तो ये जो अंधेरा सा डार्क रूम है ना, यहाँ पे बहुत सारे गड्ढे आपको जो दिख रहे हैं, इसके अंदर मिट्टी के बड़े बड़े घड़े हैं जो फिक्स किए हुए हैं। इस रूम के अंदर बहुत ठंडक है और जब एक बार ये घड़े पूरे भर जाते हैं तो उसको बंद करके सील करके सालों तक फर्मेंट होने के लिए धरती में दबा के रखा जाता है। जितना ज़्यादा टाइम तक ये नीचे दबे रहेंगे उतनी अच्छी वाइन बनेगी और उसका प्राइस उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पे वाइन, वोडका, बियर और भी पता नहीं बहुत सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो जितना मर्ज़ी, और आप बॉटल्स ख़रीद भी सकते हो जिनका प्राइस कंपैरेटिवली काफ़ी कम है।
इसके बाद हम आ गए थे लंच के लिए। काफ़ी देर हो गई थी और अब बहुत ज़ोर से भूख भी लगने लगी थी। ये जो आप देख रहे हैं ये है बेक्ड बीन्स इन अर्दन पॉट। ये बहुत ही टेस्टी था खाने में। और अगर आपको कुछ इंडियन खाने का मन कर रहा है और इंडियन रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा है तो ये राजमा की डिश आपके लिए एक सेवियर हो सकती है। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। हमारी दिन की फ़्लाइट है वापस दुबई की। हमारा आज लास्ट डे है तिब्लिसी का। सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके हम एक्सप्लोर करने आ गए थे यहाँ के पार्क्स। और यहाँ ना डंकिन डोनट्स बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो अगर टाइम मिलेगा तो वो भी चेक करूँगी कि इंडिया से कुछ अलग है क्या। अभी जिस पार्क में हम घूम रहे हैं ना, बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क है, काफ़ी बड़ा है और यहाँ लोग काफ़ी सारी अतरंगी चीज़ें कर रहे थे। ये पार्क में बहुत ही बड़ा एक साइकिल ट्रैक और स्केटिंग के लिए भी अच्छा स्पेस बना हुआ है। लंदन में भी जब हम थे ना तो वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े पार्क्स थे। इतना ओपन एरिया देख के मन एकदम खुश हो जाता है। और ऐसे साइकिल ट्रैक्स हमारे घर के पास बहुत बड़ा ऐसा एक साइकिल ट्रैक था जहाँ छोटे छोटे बच्चे साइकिल और अपना स्केटबोर्ड लाके ये सब चीज़ें ट्राई करते थे। यहाँ पास में ही ना एक पूरी लेन है जहाँ पे सुबह सुबह वेंडर्स आके अपना सामान जैसे बुक्स, पेंटिंग्स, लकड़ी का सामान ये सब बेचते हैं। आरना और मैं यहाँ से चेक कर रहे हैं कि हमें यहाँ शायद कुछ पसंद आ जाए। इसी के साथ ये वीडियो और हमारा ब्यूटीफुल सा जॉर्जिया ट्रिप कम्स टू एन एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।